हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ पॉलिटिकल इनसाइट। लास्ट वीडियो में बात की थी PYQs की। ये सेशन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस सेशन में हम अपने बुक्स एंड ऑथर की बात करेंगे, जो मेजर बुक्स एंड ऑथर्स है विद इट्स ईयर्स। ये PYQs के बुक्स एंड ऑथर का कलेक्शन रहने वाली है क्लास। मेक श्योर आप इस क्लास को एंड तक देखिए। लेट्स बिगिन with our books and author session. The first author we have Frederick W. Taylor, which is F.W. Taylor. यहाँ पर बताना है कि which of the following are the seminal work of Frederick W. Taylor. यहाँ बताने हैं हम कि कौन कौन सी F.W. Taylor की यहाँ पर वर्क्स हैं। सबसे पहला है पीस रेट सिस्टम, जो हमें 1895 में देखने को मिलता है। इसके बाद वो ऑन द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स की बात करते हैं 1906 में, एंड शॉप मैनेजमेंट की भी बात करते हैं 1903 में। एंड हमारा कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा, जिसकी बात MP फॉलोट करते हैं, MP फॉलोट। ये हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। आवर करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को। नेक्स्ट बुक्स वी हैव वन डायमेंशनल मैन। ये बुक लिखी गई थी इस हर्बर्ट मार्क्यूस द्वारा, इज रिटन बाय हर्बर्ट मार्क्यूस 1964, and One Dimensional Man 1964, Herbert Marcuse critique of advanced industrial and capitalist society. Herbert Marcuse is One Dimensional Man में advanced industrial and capitalist society की criticize करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NY to Nehru, who among the following is the author of the critical scholarly memoir NY to Nehru? ये क्रिटिकल स्कॉलरली मेमोर किसका है? इट इज़ रिटन बाय वॉल्टर क्रॉकर। ये वॉल्टर क्रॉकर के द्वारा मेंशन किया गया था क्रिटिक 1960 में। NY to Nehru, वॉल्टर क्रॉकर्स डिप्लोमेटिक मेमोर ऑन जवाहरलाल नेहरू एंड इंडियन पॉलिटिक्स, 1960 में। NY to Nehru। आगे देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ देखते हैं मैच द फॉलोइंग इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम जिससे ज़्यादा फेमिलियर रहते हैं उसको उसी ऑप्शंस को देखेंगे, एलिमिनेट करेंगे ऑप्शंस में से, विच इज़ थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स की लेवियाथन, आई होप सबको पता होगी ये बुक लेवियाथन, बहुत फेमस बुक है थॉमस हॉब्स की। ये बीइंग अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट ये बुक सबको पता ही होनी चाहिए। थॉमस हॉब्स की लेवियाथन का ईयर रहेगा 1651। अपने ए ऑप्शन से हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं अपने ए के फोर्थ आंसर से। ए का फोर्थ फर्स्ट ऑप्शन में है। ये हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाता है अगर हमें किसी एक का भी ऑथर का बुक्स पता हो तो। एंड इमानुएल कैंथ, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन 1781। एंड माइकल फुको, द ऑर्डर ऑफ थिंग्स एंड आर्कियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन साइंसेस 1966। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट नाओमी क्लेन, ऑन फायर। ये एक मॉडर्न थिंकर है नाओमी क्लेन, ऑन फायर 2019। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर। ये याद रखना भी ज़रूरी है।
तो एक बार ईयर्स के साथ भी ऑथर्स को गो थ्रू करने की ज़रूरत है हमें. नेक्स्ट मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्चुअली कई क्वेश्चंस मुझे इंग्लिश में मिले एंड कई क्वेश्चन हिंदी में मिले. सो आई होप यू डोंट माइंड कि जो ये टेक्स्ट है ये हिंदी में एंड इंग्लिश में, तो यहाँ पर मिक्स टेक्स्ट रहने वाला है, हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बो रहने वाला है यहाँ पे. सो आई होप यू डोंट माइंड. बस हमें चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, हमें बुक्स के ऑथर्स के ईयर के साथ उनका आइडिया होना चाहिए. सो यहाँ पर देखते हैं अरविंदो घोष द्वारा लिखित नहीं है. सो यहाँ हमें बताने की कौन सी जो वर्क है वो अरविंदो घोष का नहीं है. सो आर करेक्ट आंसर इज ऐसे ऑन गीता इनके द्वारा लिखी गई है. द आइडियल ऑफ द कर्मयोगी भी इनके द्वारा रिटन है. द सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन भी इनके द्वारा लिखी गई है. बट डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये फेमस है, जिसके ऑथर रहने वाले हैं जवाहरलाल नेहरू. 1946 में ये बुक्स पब्लिश हुई थी उनकी. सो आर करेक्ट आंसर इज फोर्थ. कुछ क्वेश्चन ज़्यादा बड़े हैं तो आई होप सबको दिख रहे हो क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैच द फॉलोइंग का है. इसमें मैच करना है हमें. तो सबसे पहले हम जिस थिंकर्स को ज़्यादा बात करते हैं प्रोमिनेंटली वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में, उस थिंकर को हम सबसे पहले पिक करेंगे. एंड माय पर्सनल फेवरेट थिंकर इज़ मैरी वोllstonecraft. सो इसी से शुरुआत करते हैं अपने आंसर तक पहुंचने की. सो इनके द्वारा ये बात करती हैं ये बात करते हैं द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन विच स्ट्रक्चर्स ऑन पॉलिटिकल एंड मॉरल सब्जेक्ट. 1792. सो इसके बाद देखते हैं C.V. मैकफर्सन को, जो बात करते हैं द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म होप्स टू लॉक, एंड पब्लिश होती है 1962. इसके बाद हम देखते हैं एडमंड बर्ग को. एडमंड बर्ग बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस, जो पब्लिश हुई थी 1719 में. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास जो बुक बचती है वो हार्वर्ड वाटर की द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ होप्स एंड हिज थ्योरी ऑब्लिगेशन. सो ये बुक पब्लिश हुई थी 1957 में. सो हियर आर करेक्ट मैचिंग. पर इसको गो थ्रू करेंगे सब विद ईयर. लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले जो थिंकर हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो हमने बीएड की हो चाहे वो हमारे पोल साइंस की थ्योरीज हो, एब्राहम मैस्लो जो बात करते हैं हायरार्की ऑफ नीड्स की एंड कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट की, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बात करी, जिस गिवन बाय मैरी MP फॉलेट. एंड यहाँ पे हाइजीन मोटिवेशन रहने वाली है फ्रेडरिक हर्जबर्ग की. एंड एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटेरियंस ऑन, ये हमारे चेस्टर बेनार्ड ने दी थी. सो हमारा करेक्ट आंसर हमने मैच कर लिया. नेक्स्ट मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो ये क्वेश्चन है हु हैज़ रिटन द बुक जेंडर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करती है सिंथिया एंड लॉय. सिंथिया एंड लॉय बात करती है इसकी 1989 में. 1989 में की बात करती है सिंथिया एंड लॉय, जो एक फेमिनिस्ट इंटरनेशनल स्कॉलर है. एंड शी इज़ ऑल्सो फेमस फॉर एनालाइजिंग जेंडर इन ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस. सो ये बुक याद रखेंगे इनकी, सिंथिया एंड लॉय की जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन. इसके बाद मैच द फॉलोइंग को देखेंगे. सबसे पहले हम अपने रुडोल्फ एंड रुडोल्फ को मैच करने की कोशिश करेंगे. रुडोल्फ एंड रुडोल्फ ने द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशंस को दिया है. सो यहाँ पर ये यस वी हैव
द मॉडर्न ऑफ ट्रेडिशंस, जस्ट पब्लिश्ड ऑन 1967. एंड इसके बाद देखेंगे आशुतोष वार्ष्णेय की बैटल्स हाफ वॉन को देखेंगे, ये 1998 में पब्लिश हुई थी इनकी बुक. एंड सुदीप्ता कविराज बात करती हैं द ट्रैजेक्टरीज ऑफ द इंडियन स्टेट्स, यहाँ पर द ट्रैजेक्टरीज ऑफ इंडियन स्टेट, मॉडर्न थिंकर है, 2010 में ये बुक पब्लिश हुई थी. एंड लास्ट फ्रैंकसिन आर फ्रैंकल एंड MS A राव बात करते हैं डोमिनेंस एंड स्टेट पावर इन मॉडर्न इंडिया, 2000 में ये बुक आई थी इनकी. सो ये हो गया मेरा करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. यहाँ बुक्स एंड ऑथर्स को मैच करना है. सबसे पहले गेल ओमवेंथ की बात करें तो इन्होंने दलित विजन की बात करी है. दलित विजन की बात करते हैं ये 1995 में. दलित विजन द एंटी कास्ट मूवमेंट एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन आइडेंटिटी 1995 में बात करते हैं. इसके बाद BK वीरमणि बात करते हैं पेरियार द फादर ऑफ द तमिल रेस की बात करते हैं. इसके बाद CN वेलुसेमी, यहाँ पर N वेलुसेमी दे रखा है बट इट इज़ N वेलुसेमी, पेरियार एंड हिज आइडियोलॉजी बात करते हैं, पेरियार एंड हिज आइडियोलॉजी की. एंड लास्ट MD गोपालकृष्ण बात करते हैं पेरियार द सोशल साइंटिस्ट. ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मैच द फॉलोइंग का. सबसे पहले यहाँ पर FA हयाक को पिक करते हैं एंड मैच करते हैं. FA हयाक बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी की 1960 में बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी की. इसके बाद अर्नेस्ट बार्कर बात करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी 1925. एंड D रफेल बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस. ये सब ऑलरेडी मैच्ड हैं बट मैं आंसर यहाँ पर आंसर के साथ ईयर मेंशन कर देती हूँ बस. एंड LT होबहाउस प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी जो उन्होंने दी थी 1921 में. सो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. ये ऑलरेडी मैच थे. कभी कभी UGC ऐसा करता है कि ऑलरेडी क्वेश्चन मैच होते हैं. अगर आपको कभी हिट ना कर रहा हो माइंड में तो आप ऐसे भी ऑप्शन को टिक कर सकते हैं. ऐसे भी नेगेटिव मार्किंग हमें UGC नेट में नहीं देखने को मिलती है. सो अगर आपको वहाँ पर 0% आइडिया हो किसी भी आंसर के लिए तो आप ऐसे ऑप्शंस को पिक कर सकते हैं. लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन which is talked about who gave the human condition book, who written the human condition. So it is written by Hannah Arendt. ने ह्यूमन कंडीशन की बात की थी 1958 में बात करती है. एंड Hannah Arendt explained ह्यूमन एक्टिविटी. ह्यूमन एक्टिविटी की बात करती है एंड लेबर की बात करती है, वर्क की बात करती है एंड पॉलिटिकल एक्शन इन मॉडर्न सोसाइटी की भी बात करती है. सो इन सब की बात करती है Hannah Arendt. पॉलिटिकल एक्शन इन मॉडर्न सोसाइटी. पॉलिटिकल एक्शन को काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज करती है सोसाइटी में. हो गया अपना आंसर. आगे देखते हैं. सबसे पहले पिक करते हैं मैच द फॉलोइंग में पॉलिटिक्स अमंग नेशंस में. पॉलिटिक्स अमंग नेशन की बात करते हैं मॉर्गेनथाउ, वेल नोन फेमस फॉर इट्स पॉलिटिक्स अमंग नेशन. मॉर्गेनथाउ 1948 में इन्होंने ये बुक लिखी थी. इसके बाद थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ये वॉल्स ने दी थी. थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979.
इसके बाद हम देखेंगे ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स की बात करते हैं मिशाइमर, जो उन्होंने दी थी 2001 में। एंड लास्ट फ्रॉम वेल्थ टू पावर, ज़कारिया 1998 में बात करते हैं इस चीज़ की। आगे देखते हैं। सबसे पहले हम पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत में पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स में बात करते हैं अगर लिबर्टी की, वहाँ पर बात की थी हम नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी की। एंड स्टार्ट करते हैं आइजिया बर्लिन चाचा से, जो 4 एसे ऑन लिबर्टी की बात करते हैं। सो 4 एसे ऑन लिबर्टी की बात करते हैं वो 1969 में। एंड इसके बाद मिल्टन फ्राइडमैन बात करते हैं कैपिटलिस्ट एंड फ्रीडम की 1962। एंड देन रोज़ा लग्जमबर्ग बात करते हैं सोशल रिफॉर्म रेवोल्यूशन की 1900 में। एंड लास्ट मैक्स वेबर इकोनॉमी एंड सोसाइटी की बुक पब्लिश करते हैं अपनी, जो 1922 में दी थी उन्होंने। से हो जाएगा हमारा आंसर। जैसा कि अभी इसी सेशन में अर्लियर हमने बात की थी हैना एरेंट की द ह्यूमन कंडीशंस की। सो ये क्वेश्चन रिपीट देखने को काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं हमें, बट PYQs में काफ़ी ज़्यादा अच्छी कमांड होनी चाहिए हमें। सो मेक श्योर आप PYQs को अच्छी तरह कर रहे हो सॉल्व, दैट इज़ वाई क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं। PYQs कभी कभी यूजीसी नेट के लिए गेम चेंजर भी बन सकते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करके उससे पढ़ें तो। सो हैना एरेंट का ह्यूमन कंडीशन जो 1958 में देते हैं, 1958 में। इसके बाद जो फ्रेंड्स फैनन है वो द रेचेड ऑफ द अर्थ 1961 में। एंड माओ से तुम बात करते हैं लिटिल रेड बुक उन्होंने दी थी 1964 में। एंड लास्ट एफ्लुएंट सोसाइटी जॉन ए गोल्डबर्ट ने दी थी एफ्लुएंट सोसाइटी 1958 में। हो गया हमारा आंसर। ये क्वेश्चन भी हमारे लिए इजी रहने वाला है, क्योंकि हमने जैसे पहले क्वेश्चन में बात की। सो ये हमारा आंसर हम ढूंढ सकते हैं आसानी से इसमें। इब्राहिम मैस्लो बात करते हैं मोटिवेशंस की। एंड फ्रेडरिक टेलर बात करते हैं मेंटल एवोल्यूशन की। एंड चेस्टर बेनार्ड पीटर ड्रकर बात करते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स की। एंड फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं चेस्टर बेनार्ड। सो ये हो गया हमारे आंसर। पीटर ड्रकर के लिए हम MBO भी यूज़ करते हैं। बेसिकली बुक्स नहीं है, कॉन्सेप्ट्स है जो इनके इन ऑथर्स एंड इन थिंकर्स के द्वारा दिए गए, तो ये सब याद रखेंगे। FW टेलर मेंटल एवोल्यूशन, पीटर ड्रकर MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, चेस्टर बेनार्ड फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, एंड लास्ट इब्राहिम मैस्लो इट्स एसोसिएटेड विद मोटिवेशन। लेट्स मूव have a look our next question. Who wrote the book Democracy, Bureaucracy and Hypocrisy? So इसकी बात करते हैं डेविड वोल्डो की बात करते हैं। एंड 1977 में ये बुक लॉन्च करते हैं अपनी। एंड ये एक क्रिटिक होती है, एक कॉन्ट्राडिक्शन होती है डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड ब्यूरोक्रेटिक प्रैक्टिस के बीच में इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो ये एक क्रिटिक है democratic ideals and bureaucratic practices के between in public administration. So I hope clear हो गया होगा सबको। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मैथ्स द फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं अपने एग्जाम में हमें, और मैथ्स द फॉलोइंग इतने टफ भी नहीं होते हैं, आप एलिमिनेशन से भी अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं।
सबसे पहले डेविड एप्ट्रिक को देखेंगे तो ये बात करते हैं द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। यहाँ पर बात करते हैं द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, जो इनके द्वारा दी गई थी 1965 में। 1965 में। आई होप सब इसी क्लास में ये सब रिकॉल करें। एंड वॉल्टर बेगॉट ने दी थी द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन 1867। एंड जीन ब्लंडेल बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट की। इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट 1969। इसके बाद आर्मेड एंड पावेल बात करते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की ए डेवलपमेंटल अप्रोच 1966। सो दीज आर करेक्ट आंसर। यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सबसे पहले हम अपने कार्ल मार्क्स चाचा को पिक करते हैं, जो बात करते हैं द 18 ब्रूमायर ऑफ लुई बोनापार्ट की। ब्रूमायर की बात करते ही हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं, जिसमें हमारा बी का थर्ड है। सो हमारा आंसर ऐसे एलिमिनेट हो सकता है। ये जस्ट आपको एग्जांपल दिया है मैंने। एंड नेट इसी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको पुट करता है एग्ज़ाम में। सो एक का हमारा द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पीटर रकर का फर्स्ट द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट एंड द पब्लिक पॉलिसी मेकिंग री एग्जामिन्ड बाय E.S. हेकल रॉर के द्वारा। सो ये हमारा आंसर हो गया। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन भी ऐड हो गया, सो इसको भी सॉल्व भी कर लेते हैं। इट्स नॉट वेरी टफ क्वेश्चन। सो सोल्ट 1 हमारा हुआ था 1972 में एंड सोल्ट 2 1979 में। स्टार्ट 1 जो हमारा 1919 में हमें देखने को मिलता है एंड INF ट्रीटी विच इज़ 1987 से ऐसी ट्रीट करती है। सोल्ट 1 1972 ये एक मेजर US एंड USSR का न्यूक्लियर आर्म्स का लिमिटेशन ट्रीटी थी। इसके बाद सोल्ट 2 की बात करें 1979, ये एक फर्दर रिस्ट्रिक्टेड स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स के लिए की गई थी। एंड स्टार्ट 1 की बात करें 1990 या 1991 में भी ये मेंशन हो सकता है। दोनों यहाँ से करेक्ट होंगे हमारे लिए। सो ये फोकस करती है रिड्यूसिंग स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स में। एंड INF ट्रीटी जो थी 1987 एलिमिनेट करती है इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर मिसाइल इन यूरोप को। सो ये हमारा आंसर रहेगा। इसके बाद देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज़ नॉट रिटन बाय माइकल ऑकशॉट। यहाँ पर कौन सी बुक्स है जो माइकल ऑकशॉट ने नहीं लिखी है। सो माइकल ऑकशॉट ने एक्सपीरियंस एंड दिस मॉडल लिखी है, और रेशनलिज्म एंड पॉलिटिक्स इन पॉलिटिक्स भी उनकी बुक है। एंड द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड के द्वारा नहीं लिखी गई है। इंट्रोडक्शन ऑफ लेवियाथन भी इन्होंने लिखी है। सो इनकरेक्ट ऑप्शन इज सी। The history of England was not written by Michael Oakeshott, but it is associated with the other historians. So ये गलत हो जाएगा हमारा आंसर। आगे देखते हैं। The book Six Glorious Epochs of History was written by. It is written by V.D. Savarkar. It is written by V.D. Savarkar. Six Glorious Epochs of Indian History was written by V.D. Savarkar and it is published in 1963। ये याद रखेंगे सब। एंड ये बुक हाईलाइट करती है 6 हीरोइक फेस को, रिवाइवल एंड रेसिस्टेंट इन इंडियन हिस्ट्री। सो ये हमारे इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं द लॉ ऑफ पीपल्स रिटन बाय द लॉ ऑफ पीपल्स इज रिटन बाय जॉन रॉल्स। द लॉ ऑफ पीपल्स वाज रिटन बाय जॉन रॉल्स इन 1999 and this book extend Rawls theory of justice to international relation and global society। ये extend था Rawls की, ये एक extend था। Rawls की theory of justice का, the law of peoples का ये एक extend देखने को मिलता है 1999 में।
नेक्स्ट देखते हैं अपने क्वेश्चन को क्या कह रहा है। अरेंज द फॉलोइंग बुक्स रिटन बाय बी आर अम्बेडकर इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे हमें बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। सबसे पहले कौन सी बुक है एंड उसके बाद सबसे पहले जो बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखी गई बुक थी अर्लियर टू लेटेस्ट पब्लिकेशंस की ऑर्डर की बात करें तो वो थी द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रूपी एंड इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन 1923। एंड इसके बाद आई थी द गांधी एंड गांधीज़म 1943। देन वो बात करते हैं द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन 1951। एंड द बुद्धा एंड हिज धम्मा 1957। ये 1956 के बाद ये पोस्ट थॉमस थी ये बुक जो थी बुद्धा वाली, बट बाद में पब्लिश हुई थी ये बुक उनके देहांत के बाद। तो अगर ये बुक भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी कि उनके पोस्ट थॉमस के बाद कौन सी बुक पब्लिश हुई थी, तो इट इज़ द बुद्धा एंड हिज धम्मा 1957। आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा बी से स्टार्ट होगा आंसर, जैसे बी डी सी। यहाँ पर ऑप्शंस आई थिंक गलत दे रखे हैं हमें। यहाँ पर बी ए एंड डी सी होना चाहिए, बी डी एंड बी ए डी सी होना चाहिए हमारा आंसर। ये देखते हैं सिविल डिसओबीडियंस किसके द्वारा लिखी गई थी। सो इट इज़ रिटन बाय हेनरी डेविड थोरो। सिविल डिसओबीडियंस हेनरी डेविड थोरो ने लिखी थी। सो आगे देखते हैं। मैच द फॉलोइंग को मैच करते हैं। सबसे पहले कैड्रिन एली बात करते हैं नेशनलिज्म की, कैड्रिन एली बात करते हैं नेशनलिज्म की। देन हंस कौन बात करते हैं नेशनलिज्म एंड लिबर्टी की, नेशनलिज्म एंड लिबर्टी की बात करते हैं। एंड आर मूवर बात करते हैं नेशनलिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म की, आर मूवर नेशनलिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म की बात करते हैं। एंड लास्ट बोवेट सी शेफर बात करते हैं नेशनलिज्म मिथ एंड रियलिटी की। सो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड देखते हैं। Apology is a dialogue written by Plato. Which among the following are the characters of this dialogue? So यहाँ पर बताना है कि प्लेटो की जो apology थी वो डायलॉग थी, जो इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं उनके डायलॉग में प्लेटो के। सो इसमें बात की जाती है द प्लेटो's apology. The dialogue is mainly between Socrates and accusers. सो यहाँ पे उनके apology में मेनली Socrates एंड हिज एक्यूजर्स कैरेक्टरिस्टिक है, हमारा आंसर हो जाएगा। सो एपोलॉजी डिस्क्राइब करती है Socrates को डिफेंडिंग हिमसेल्फ अगेंस्ट द चार्ज मेड ड्यूरिंग हिज ट्रायल इन एथेंस। सो एथेंस में जो Socrates पे चार्जेस लगे थे उसको डिफेंड का काम कर डिफेंड में Socrates ने कौन से उनके अगेंस्ट के चार्ज जो लगे थे उसको डिफेंड करने के लिए क्या क्या अपनी एक्सप्लेनेशन दी थी। ये एपोलॉजी उसी का डायलॉग है जो प्लेटो ने लिखी थी। एंड प्लेटो Socrates को फॉलो करते थे, उनके फॉलोअर्स थे। ये सब आपको पता ही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर फतवाए जहांदारी, ये एक उर्दू का वर्ड से आप रिलेट कर सकते हैं, कोई उर्दू थिंकर ही होगा। सो इट इज़ रिलेटेड विद ज़ियाउद्दीन बर्नी बात करते हैं फतवाए जहांदारी की। एंड थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक्स स्टेट्स की बात करते हैं बी आर अम्बेडकर। एंड इंडिया इंडिपेंडेंट की बात करते हैं एम एन रॉय। द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स की बात करते हैं चार्ल्स बेटहेलमन। सो आवर करेक्ट आंसर इज यहाँ देखते हैं चूज द करेक्ट पेयर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स एंड देयर व्यूज़ एंड वर्क्स आइडियाज़। सो यहाँ पर एसोसिएट करते हैं कि कौन से इंडियन थिंकर्स के आइडियाज़ हैं, बुक्स हैं एंड वर्क्स हैं। सो फर्स्ट वी हैव कौटिल्य का धर्मशास्त्र। नो, धर्मशास्त्र कौटिल्य ने नहीं दिया था, इन्होंने अर्थशास्त्र और
अर्थशास्त्र की बात की थी। श्री औरबिंदो, स्पिरिचुअल नेशनलिज्म, यस इट इज़ करेक्ट। एंड वीर सावरकर एंड एको फ्रॉम अंडमास, ये भी इसकी बात करते हैं। एंड स्वामी विवेकानंद, प्रीफेस टू राजयोग, इसकी बात वो करते हैं। एंड रविंद्रनाथ टैगोर की तराए हिंद, नो, रविंद्रनाथ टैगोर ने तराए हिंद उनका वर्क नहीं था। तराए हिंद वॉज रिटन बाय मोहम्मद इकबाल, इट इज़ रिटन बाय मोहम्मद इकबाल। सो हमारा आंसर है बी सी डी। सो हमारे आंसर हो जाएंगे बी सी डी। यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जहाँ पर हु रोट री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट 1992। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि किसने लिखी थी री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट। सो ये लिखी गई थी ऑसबर्न एंड गैबलर के द्वारा। ऑसबर्न एंड गैबलर की बात करते हैं 1992 में, जो प्रमोट करती है एंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट रिफॉर्म्स को। ये री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट प्रमोट करती है एंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट रिफॉर्म्स को। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑसबर्न एंड गैबलर। यहाँ से पूछा गया कि पेसिमिस्ट इंडिविजुअलिज्म की बात कौन करते हैं, निष्क्रिय व्यक्तिवाद। सो ये बात करते हैं सी वी मैकफर्सन बात करते हैं, कॉइन द टर्म पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म, हिज एनालिसिस ऑफ लिबरल पॉलिटिकल थ्योरी। सो ये बात करते हैं पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं पॉजिटिव सी वी मैकफर्सन। इसके बाद हमारी इंपॉर्टेंट बुक हमसे पूछी जा रही है विच इज़ सेक्सुअल पॉलिटिक्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी बात करते हैं जूथ बटलर इसकी बात करते हैं। Sexual polity is a major feminist work which is associated with the gender and sexuality debates linked to Judith Butler ideas. So ये एक डिबेट है जेंडर एंड सेक्सुअलिटी की, ये एक डिबेट है जेंडर वर्सेस सेक्सुअलिटी के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स आर नॉट रिटन बाय कन्फ्यूशियस। सो कन्फ्यूशियस के द्वारा कौन सी बुक नहीं दी गई थी। सो ये देख लेते हैं। बुक्स ऑफ चेंजेस की बात भी वो करते हैं, बुक्स ऑफ सॉन्ग्स की बात भी करते हैं, बुक्स ऑफ समर एंड विंटर्स की बात करते हैं, बट बुक्स ऑफ एनिमल्स की बात वो नहीं करते हैं। सो और करेक्ट आंसर इज बुक ऑफ एनिमल्स, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन पे। यहाँ पर आइडियाज़ को देख लेते हैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ वाई आई ऐड इन दिस PDF, जहाँ पर आइडियाज़ को देखते हैं। आइडियाज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं थिंकर्स के साथ। एगैलिटेरियन जो थे वो हमारे जॉन रॉल्स थे, एंड लिबर्टेरियन जो थे वो थे रॉबर्ट नॉजिक। पॉपुलर सोवरेनिटी की बात करते हैं तो वो करते हैं रूसो, एंड प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं कार्ल मैनहाइम। सो ये रहने वाला है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एगैलिटेरियन जॉन रॉल्स, लिबर्टेरियन रॉबर्ट नॉजिक, पॉपुलर सोवरेनिटी जीन जैक्वेस रूसो, एंड प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी कार्ल मैनहाइम। सो ये सब एक बार रिकॉल कर लेंगे मेरे साथ ही, तो क्लास में मेक श्योर आपको याद हो जाएगा ये।
बस आपको ये क्लास ही देखनी होगी अपने 40% बुक्स एंड ऑथर एंड पेपर के लिए कवर करता है जो 40% पार्ट को। इसके बाद देखते हैं द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, जो दी थी चेस्टर बेनार्ड ने। चेस्टर बेनार्ड इसकी बात करते हैं द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ये एक क्लासिक बुक है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के लिए। ये हमारी करेक्ट हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं क्या देखते हैं मैच द फॉलोइंग, यहाँ मैच द फॉलोइंग करेंगे हम। सो एशियन ड्रामा गुनार मैड्रेल, गुनार मैड्रेल का करेक्ट मैच रहेगा एशियन ड्रामा का। एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन, ये हर बार हमसे पूछता है एग्जामिनर, तो ये ग्रेनविल ऑस्टिन रहेंगे। एंड द स्टेट एंड पॉवर्टी इन इंडिया, एंड ये रहेगा अतुल कोहली। द इंडियन पॉलिटिक्स सिस्टम, ये रहेगा नॉर्मन दी पामर। सो ये हमारा आंसर हो जाएंगे एशियन ड्रामा एंड ये ग्रेनविल ऑस्टिन की द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन। ये तो आपको याद ही करने हैं, ये प्रोमिनेंट काफ़ी ज़्यादा है, ये आपको हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं देखने को मिलते ही हैं। सो आगे देखते हैं Who is the author of the book? Who is the author of the book Federation versus Freedom? So ये बुक्स किसने दी है? So ये बुक दी है M.N. Roy. It is given by M.N. Roy. He wrote Federation versus Freedom and discussing radical humanism and politics. Radical humanism की बात भी करते हैं M.N. Roy. सो ये हमारा आंसर होगा। आगे देखते हैं मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस को। सो सबसे पहले हम देखते हैं जोसेफ स्नाय को, जो हम पढ़ते हैं अपने पॉल साइंस में, कहीं ना कहीं पावर्स की बात करते हैं विच इज़ सॉफ्ट पावर। एंड जो बात सॉफ्ट पावर की भी करते हैं तो ये पावर से रिलेटेड होगा इनका वर्क या फिर इनकी बुक। सो इट इज़ रिलेटेड टू द फ्यूचर ऑफ पावर, द फ्यूचर ऑफ पावर। एंड केनेथ वर्ल्ड बात करते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछी जाती है हमसे कहीं ना कहीं। मैन द स्टेट एंड द वर्ल्ड की हेनरी किसिंगर बात करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच टू फॉरेन पॉलिसी, एंड अमित आचार्य बात करते हैं मल्टीप्लेक्स ऑर्डर की। तो ये हमारा आंसर होगा। यहाँ देखते हैं कुछ थिंकर्स को। सबसे पहले रविंद्र रे जो बात करते हैं द स्प्रिंग थंडर एंड द आफ्टर की। इसके बाद आशीष कुमार रॉय जो बात करते हैं द नेक्सलिटीज़ एंड देयर आइडियोलॉजी। एंड कैरोल्स पैरी बात करते हैं जेंडर डेवलपमेंट एंड द स्टेट इन इंडिया की। एंड संजय कुमार इंडियन यूथ एंड एजुकेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ ऐसे थिंकर्स होते हैं जो हम जिनसे फेमिलियर हम नहीं होते हैं, हमने फर्स्ट टाइम ही देख रहे होते हैं, तो ऐसे में आप या तो स्किप कर सकते हैं, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अपने इनसाइट से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अपने कॉग्निशन से। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं जैसे कि हमने हैना एरेंट के अभी इसी सेशन में 2-3 बार बात की। सबसे पहले हम इस थिंकर को देखते हैं। सो हैना एरेंट बात करती है ऑन वायलेंस पे और एनालाइज करती हैं पावर्स को एंड वायलेंस को इनके बुक में ऑन वायलेंस से। इसके बाद रीजन एंड रेवोल्यूशन की बात करते हैं हेर्बर्ट मार्क्यूज एंड वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर, इसकी बात करते हैं मार्टिन लूथर। एंड द कंस्ट्रक्टिव माइंड, इसकी बात करते हैं किक रसेल। से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बुक है हमारी हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर्ड ब्लैक स्किन एंड वाइट मास्क, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे सब। ब्लैक स्किन एंड वाइट मास्क के राइटर जो हैं वो फ्रेंच फैनन है। फ्रेंच फैनन बात करते हैं ही रॉट ब्लैक स्किन एंड वाइट मास्क ऑन colonialism and racial identity. So ये बुक्स रेशियल आइडेंटिटी
रेशियल आइडेंटिटी एंड कॉलोनियलिज्म के ऊपर लिखी गई बुक है, कॉलोनियलिज्म। सो करेक्ट आंसर इज फ्रेंच फैनन। यहाँ पर लिस्ट को मैच करते हैं, ये ऐड नहीं हुआ है। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ देखते हैं द इंडियन पैराडॉक्स, हु अमंग्स द फॉलोइंग इज द एडिटर ऑफ द इंडियन द बुक द इंडियन पैराडॉक्स। सो ये बुक दी गई है राजीव भार्गवा के द्वारा। इट इज़ गिवन बाय राजीव भार्गवा, एडिटर ऑफ द इंडियन पैराडॉक्स। ये जो फोकस करते हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स एंड सेक्युलरिज्म पे, फोकस ऑन इंडियन पॉलिटिकल थॉट IPT एंड सेक्युलरिज्म, जो नेहरू भी काफ़ी ज़्यादा इनकी बात करते हैं सेक्युलरिज्म की। आगे देखते हैं हु अमंग्स द फॉलोइंग रोड द आर्ट ऑफ वॉर। यहाँ पर आर्ट ऑफ वॉर की बात करते हैं, आर्ट ऑफ वॉर की बात करते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस में मेंशन नहीं है। सुन त्सू बात करते हैं इसकी, बट आर्ट ऑफ वॉर यहाँ पर माओ दे रखा है तो हम माओ ही टिक करेंगे। ऐसे इट इज़ ओरिजिनली गिवन बाय एंड एक्चुअली रिटन बाय सुनजू। इट इज़ एक्चुअली एसोसिएटेड विथ सुनजू एंड यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो हम माओ टिक करेंगे। ठीक है, यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पॉलिटिक्स एंड मार्केट्स, जो रॉबर्ट डेहल एंड द पावर एलिट सी राइट्स मिल्स एंड द प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी रॉबर्ट डेहल। बट यहाँ पर ऑप्शन हमें दे नहीं रखा है। सो द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन, इट इज़ मैनुअल ऑल्सन। ये हमें ऑप्शंस इनकरेक्ट दे रखे हैं, आप एक बार इसको गो थ्रू करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे। यहाँ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। पॉलिटिक्स एंड एथिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो KC वेयर बात करते हैं इसकी, एंड द इंडियन पार्लियामेंट, पॉलिटिक्स एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात राजीव भार्गवा करते हैं, एंड द इंडियन पार्लियामेंट की बात करते हैं KC वायर, एंड फेडरल गवर्नमेंट की बात करते हैं ग्रेनविल ऑस्टिन। फेडरल गवर्नमेंट की बात करते हैं BL शंकर एंड बिलेरियन रॉड्रिक्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉर्नरस्टोन ऑफ द नेशन, यस, ये बात करते हैं ग्रेनविल ऑस्टिन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें से बताना कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। द हेनायर एंड पोस्ट मॉडर्न कंडीशंस की बात करती है, नो। जैक्वेस डेरिडा बात करते हैं पोस्ट कार्ड की, येस, एंड फ्रेंच फैनन भी बात करते हैं द रेस्ट ऑफ द अर्थ, एंड एंटोनियो ग्राम्सी बात नहीं करते हैं ह्यूमन कंडीशंस की। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फर्स्ट एंड D एलिमिनेट हो जाएंगे। यहाँ पर क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है हमें। सबसे पहले कौन सी बुक है, तो सबसे पहले जो बुक है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट बाय A.F. बेंटले 1908, एंड उसके बाद कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल एनालिसिस बाय जेम्स चार्ल्स वॉन्थ जो 1967, जिसके बाद द सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ बाय डेविड एस्टन 1965, एंड मॉडल पॉलिटिकल एनालिसिस 1963। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले C आ जाएगा, देन B, C, B, D एंड A हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पुस्तक द डेथ ऑफ नेचर, विमेन इकोलॉजी एंड द साइंटिफिक रेवोल्यूशन, जिसकी बात करती हैं यहाँ पर ऑप्शन वंदना शिवा होना चाहिए, बट इट इज़ नॉट गिवन।
सो अगर वंदना शिवा नहीं है तो हमें कैरोलाइन मर्चेंट ही ऑप्ट करना पड़ेगा। ओके, एक ये भी एक इको फेमिनिस्ट स्कॉलर थी जो जो फेमस हुई थी द डेथ ऑफ नेचर के लिए। सो ये हमारा आंसर रहेगा। इसके बाद देखते हैं अपने मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन को, जिसमें मैच करना है हम द गवर्नमेंट बाय कमेटी, एच मॉरिस जेम्स, WH मॉरिस जोन्स, पार्लियामेंट इन इंडिया, KC वायर, एंड हाउ ब्रिटेन इज़ गवर्न। जिसकी बात करते हैं हेरमन फाइनर, एंड मसोलिनी इटली की बात करते हैं रेमसो मूअर। आगे देखेंगे हु रोट द पेपर एंड टाइटल द डिस्कोर्सेज ऑन द मोरल इफेक्ट ऑन द आर्ट्स एंड साइंस। इसकी बात करते हैं जीन जैक्विस रूसो। 1750 में इसकी बात करते हैं। गाइस लैपटॉप में काफ़ी ज़्यादा कम बैटरी है, सो इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो सबसे पहले कार्ल मार्क्स की असेंडिंग ऑर्डर में लगाई जाए वर्क्स को। सबसे पहले आएगी दास कैपिटल 1867। उसके बाद देखेंगे हम द कैपिटल मैनिफेस्टो। कैपिटल इसके बाद हम देखेंगे द कम्युनिस्ट, सॉरी इट्स नॉट कैपिटल, इट्स कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848, एंड क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम 1873, एंड द कैपिटल दास कैपिटल 1867। ये हमारा 1844 होगा एक्चुअली, माय बैड, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, तो आप ऐसे अरेंज कर सकते हैं इसे ईयर वाइज। एंड मूक नायक न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन, सो मूक नायक न्यूज़पेपर published by Dr. B.R. Ambedkar in 1920 डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा ये मूक नायक न्यूज़पेपर पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं मैचिंग को। सो होप्स के साथ करेक्ट मैचिंग रहने वाली है। एब्सोल्यूटिज्म एंड लॉक इज अचीव्ड विद कॉन्स्टिट्यूशनल रूल, एंड रूसो हैज़ पॉपुलर सोवर्निटी, J.S. Mill इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। एंड नेक्स्ट देखते हैं when was the Hegel book Philosophy of Rights published। so हमें ईयर भी पता होना चाहिए। so it is published in 1821। ये हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन। यहाँ देखेंगे अपने मैथ्स ऑफ फॉलोइंग को। so theory of justice is related to John Rawls, and theory of justice is related to John Rawls, philosophy of rights related to Friedrich Hegel, and towards a rational society Jürgen Habermas, and state and revolution Vladimir Ilyich Lenin। तो ये हमारा आंसर रहेगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जहाँ पर डॉक्टर एस शंकर इज एसोसिएटेड विद द इंडियन वे, एंड हेrbert साइमन इज एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, अब्राहम मैस्लो मोटिवेशन, थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, एंड क्रिस एग्रेसिस ऑन ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग के लिए। मैच करते हैं अपने मैच ऑफ फॉलोइंग में। हिंदुत्व को मैच करते हैं सावरकर से, एंड हिंदुत्व रिटन बाय सावरकर, एंड अ प्ली फॉर द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द इंडियन पॉलिटी। प्ली ये जुड़ा है JP नारायण से। मार्क्स गांधीज़म एंड सोशलिज्म ये जुड़ा है लोहिया से। कास्ट इन इंडिया एंड देयर मर्चेनिज्म जनरल डेवलपमेंट B.R. अम्बेडकर। जहाँ पर कास्ट की बात आएगी वहाँ पर हमें B.R. अम्बेडकर, एंड ऐसे अपलिफ्टमेंट्स की बात भी आएगी तो हम बात करेंगे यहाँ पर द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक का क्वेश्चन मैंने मेंशन यहाँ पर ऐड किया। सो ये देखेंगे द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो रिटन बाय डेविड वोल्डो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एंड आगे देखेंगे हमारे लास्ट क्वेश्चन को, मे बी सेकेंड लास्ट, द सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन। ये बुक जो है द सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन इज गिवन बाय मैक्स वेबर, एंड सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन बाय मैक्स वेबर, एंड ये काफ़ी ज़्यादा फेमस जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन फॉर हिज वर्क्स ऑन रिलीजन, ब्यूरोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म।
सो ये हमारा आंसर रहेगा। इसके बाद देखेंगे हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक्स द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। सो नेशनलिज्म, आइडिया ऑफ नेशनलिज्म की बात करते हैं हंस कोहेन। सो ये बात करते हैं आइडिया ऑफ नेशनलिज्म की, हंस कोहेन। इसके बाद हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, इट इज़ यहाँ पर आएगा पॉलिसी साइंसेस जो दी गई थी द लर्नर एंड हेरोल्ड लासवेल, एंड प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन WF वॉलबी, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर की बात करते हैं हर्बर्ट साइमन, एंड साइंस द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स की बात करते हैं रॉबर्ट डेहल। तो हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं जो द फॉलोइंग बुक इज़ एन ऑथर्ड बाय मैक्स वेबर। यहाँ पर मैक्स वेबर ने कौन सी बुक दी है, तो उन्होंने बात की है इकोनॉमी एंड सोसाइटी की। इकोनॉमी एंड सोसाइटी की बात करते हैं मैक्स वेबर को, जो डिस्कस करती है सोशलॉजी, अथॉरिटी एंड ब्यूरोक्रेसी, रिलीजन एंड सोशल एक्शन को। सो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आगे देखते हैं हु कंसीव द नोशन ऑफ लिंकिंग पेन मॉडल। ये मैंने ऐड किया है एज अ, तो ये रेनिन लाइकर्ट इसकी बात करते हैं लिंकिंग पेन मॉडल की, जो है डेवलप्ड बाय रेंसिस लिकर्ट। आगे देखते हैं बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की बात करते हैं दादा भाई नौरोजी बात करते हैं। इसमें बात करते हैं और ड्रेन थ्योरी की भी। सो ये बुक हो जाएगी उनके, जो उनसे रिलेट करेगी। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं रिप्रेजेंटेटिव मैच द फॉलोइंग को, जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है उसकी बात करते हैं J.S. मील, आउटलाइन ऑफ द फिलोसफी ऑफ राइट्स की बात करते हैं फ्रेडरिक हीगल, जो जर्मन आइडियोलॉजी की बात करते हैं वो करते हैं कार्ल मार्क्स, एंड लेटर ऑन टॉलरेशन की बात करते हैं जॉन लॉक। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है क्लास का। सो स्टूडेंट देखते हैं, डिस्कस करते हैं मैथ्स ऑफ ऑथर और बुक्स के साथ। तो जॉर्ज सोरोस बात करते हैं ओपन सोसाइटी की, एंड पॉल क्रुगमैन बात करते हैं द कंसाइज ऑफ लिबरल की, एंड हरमन डेली बात करते हैं फॉर द कॉमन गुड की, एंड इमैनुअल वेलेस्टीन बात करते हैं डेक्लाइन ऑफ अमेरिकन पावर। सो स्टूडेंट्स ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स इन ऑथर। मेक श्योर करें आप एंड तक देखें इस क्लास को, एंड रिकॉल करें इसी क्लास में। तो यही क्वेश्चन आपको रिपीटेडली देखने को मिलते हैं अपने UGC नेट एग्ज़ाम में। जिनका भी एग्ज़ाम है वो इसको देख सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे कंटेंट के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स, अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम स्टूडेंट्स, स्टे कंसिस्टेंट एंड स्टे focused and keep studying. Thanks.